5 अगस्त 2019 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान UNGA भी गए और उसके बाद ही सेज दैट आई एम द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर एंड ऑल दैट. मुझे बताइएगा क्या दुनिया को इस सारी सिचुएशन का क्या इफेक्ट पड़ा, दुनिया क्या समझी है और क्या हो रहा है? जी मैं इस सिलसिले में पुरुमीद भी हूँ और मायूस भी. पुरुमीद इसलिए कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो इंतहा पसंदाना इक़दाम किए उसकी वजह से शदीद रद्द अमल हुआ, न सिर्फ मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में. लेकिन दुनिया भर में जो एहतजाज हुआ या रद्द अमल हुआ वो सिर्फ ज़राए इब्लाग़ आमा, पार्लियामेंट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस तक महदूद था. अक़वाम मुत्तहिदा में जो सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ थी वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उठाई और उसके बाद तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं या मलेशिया के वज़ीर आज़म उस वक्त के महातीर मोहम्मद ने उठाई. लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं वो खामोश रही. ये मायूसी का पहलू है कि जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, रूस, चीन और फिर जो है फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस, ये खामोश रही हैं. चीन ने हमारी सहूलतकारी की थी, मसलन जो 50 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ वो चीन की कोशिशों की वजह से हुआ था. तो असल में हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के बाद इतना वसी पैमाने पे कत्लेआम शुरू किया कि बैनुल अक़वामी बरादरी को उठ खड़े होना चाहिए था और कश्मीरियों की मदद के लिए आना चाहिए था और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए थी. तो वो तायीद नहीं आई और वो सिलसिला आज तक बरकरार है. दूसरी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुज़श्ता बरस जो है वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो एक उठान थी, जो कश्मीर के ऊपर तवज्जो थी, वो धीमे धीमे ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे ख़त्म हो गई है. और उसकी वजह से जो है नए मसाइल जन्म ले रहे हैं. फिर कोविड-19 आ गया है, उसकी वजह से कश्मीर दोहरे लॉकडाउन में है. तो अभी हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि इस मसले को आलमी एजेंडे के ऊपर कैसे ज़िंदा रखा जाए और उसके लिए हर मैदान में जद्दोजहद की ज़रूरत है जो हम कोशिश कर रहे हैं. सर्व्ड इन फॉरेन ऑफिस एंड ऑल दैट. मुझे एक चीज़ बताइएगा, इंटरनेशनली अराउंड द ग्लोब पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान हर दुनिया के खत्ते में मौजूद हैं उनकी एम्बेसीज, इनका रोल आप कैसा देख रहे हैं? बिकॉज एक परसेप्शन ये दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल बात की, वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं. तैयब अर्दवान की आपने एग्जांपल दी, महातीर मोहम्मद की एग्जांपल दी, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बेसीज और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उन्होंने शायद उस तरह वॉइस आउट नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी. मैं इस सिलसिले में दफ्तर ख़ारजा का दिफा करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं दफ्तर ख़ारजा से वाबस्ता रहा हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैंने ख़ुद जाके मुशाहिदा किया है कि वहाँ जो सुफरा हैं और सफारतकार हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं और कश्मीर उनकी अव्वली तरजीहात में है. और जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं या पूरी की पूरी जो हुकूमत है, इस कोविड-19 के दौरान भी वो जब उनके सरबराहान हुकूमत से मुलाकात हुई या बात हुई और टेलीफोन पे बात हुई, तो बात उन्होंने करनी थी कोविड-19 के ऊपर, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर बात जो है वो कश्मीर के ऊपर की. तो जब रियासत की तरजीहात में हो तो इस तरीके से सफारत खानों की तरजीहात में भी होता है. तो सफारत खाने काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ जुड़ा एक सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी कोशिशें बराबर क्यों नहीं साबित हो रही हैं. तो उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त दुनिया में स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है उसमें हिंदुस्तान अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है. अमेरिका मगरबी यूरोप के ममालिक को जो कहता है वो करते हैं, उनकी कोई अपनी अलहदा राय नहीं है. सलामती काउंसिल के हवाले से जो आज़ाद हैं वहाँ वो पार्लियामेंट्स किसी हद तक आज़ाद हैं, लेकिन पार्लियामेंट्स की आवाज़ जो है वो ऐवान हाई हुकूमत में नहीं सुनी जाती. तो इस वजह से एक किस्म का बहरान है. जो पुराना निज़ाम था जो मतलब है जो उसे अभी मौजूदा निज़ाम भी होना चाहिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते थे या वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, वो ख़ुद जो है आहिस्ता आहिस्ता मुनहदम हो रहा है. क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के सिलसिले में भी क़यादत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नहीं आई, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई है. बिल्कुल ठीक. तो जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती और अमन के हवाले से, वो भी नहीं पूरी कर रही. मसलन ये कि इस वक्त कश्मीर से बड़ा बहरान कहाँ हो सकता है.
کشمیر میں اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے، نسل تطہیر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری بین الاقوامی قانون کی مسلمہ اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اقوام متحدہ نے کوئی اکا دکا بیانات دیے ہیں. بالکل ایسے. ابھی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں نیو ڈومیسائل لاز کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا نشانے دو ہے. ایک کشمیریوں سے ان کی زمین چھیننی ہے جس کو آپ کہیں گے لینڈ گریب، اور دوسرا انہوں نے یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہاں اتنی کشیدگی ہے، اس میں عدم استحکام ہے، نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے کشمیر میں، تو اس کی وجہ سے خطرہ صرف جو ہے کشمیریوں کو یا ہندوستان اور پاکستان کو نہیں، ساری دنیا کو خطرہ ہے. سر مجھے ایک چیز